करो वरना अल्लाह को क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। जब नबी हुजूर की तकसीम में बराबरी कर रहे हैं तो जहेज के अंदर देने में हुजूर बराबरी क्यों ना करेंगे? तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हजरत ज़ैनब को कब दिया, हजरत रुकैया को कब दिया, उम्मे कुलसूम को कब दिया, एक बात। फिर आप कहेंगे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तो लिखा, मसनवी में तो मौजूद है। मैंने कहा मैं उनका गुलाम हूं, मैं उनसे बगावत नहीं करूंगा, लेकिन बस बात इसको इतनी पलट दो कि जो जहेज की लिस्ट है वो सही है, उसका मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन बस बात इतनी पलट दीजिए कि हुजूर ने जहेज नहीं दिया, न बेटी को दिया ना दामाद को दिया, नहीं दिया, दोनों को नहीं दिया, न बेटी को दिया ना। तो कहा फिर वो क्या क्या था? मैंने कहा आसान बात, मौला अली के वालिद की गुर्बत की वजह से जब कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, वो तो मालदार बहुत थे लेकिन कुछ हालात पैदा हो गए कहत की वजह से, तो हुजूर अपने चचा हजरत अब्बास को साथ ले गए, कहा कि इस वक्त कहत का जमाना है, मेरे चचा के मुझ पे एहसानात हैं, तो ऐसा करते हैं कुछ बच्चे आप ले ले, कुछ बच्चे मैं ले लूं, और आप पाल ले मैं पाल लूं। तो जब उनके पास गए तो हजरत अकील को सौंप दिया हजरत अब्बास को, और हजरत जाफर को किसी को सौंप दिया, और तालिब को अपने पास रख लिया, और मौला अली के बारे में कहा कि ए मोहम्मद अली को तुम ले जाओ। तो बचपने से हुजूर मौला अली को अपने घर लाए, तो मौला अली को बचपने से 4 साल 3 साल की उम्र से पाला पोसा बड़ा किया, खुशियां गम कपड़े लत्ते सब नबी ने दिए, बताए बचपने से हुजूर ने पाला। अब अगर मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो मौला अली को जिसने पाला पोसा बड़ा किया, कपड़े लत्ते सब तरबियत सब की, जब अपने भाई की शादी हुजूर कर रहे हैं तो मौला अली का खुद का घर नहीं तो घर दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? उस नए घर में सामान पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई बचपने से जिसने पाला है उसी की तो जिम्मेदारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना दामाद को दिया ना बेटी को दिया, वो दामाद ही नहीं था, वो चचा साहब भाई भी था। जब रसूलुल्लाह ने देखा कि मेरे भाई का कोई घर नहीं है तो भाई के लिए घर का भी इंतजाम किया, और घर में कोई सामान नहीं है तो भाई का घर बसाने के लिए सामान का भी इंतजाम किया। लोगों ने उसको गलती से समझ लिया कि दामाद को नहीं दिया भाई, वो अपने भाई को दिया, और अगर तुम भाई को देते हो तो हम तुम्हारी पेशानी चूमने के लिए तैयार हैं? अगर भाई हुजूर ने भाई को दिया दामाद को नहीं दिया, 2 रिश्ते थे ना, इसलिए धोखा हो रहा है। एक तीसरी बात चले ठीक है, अगर अली मुर्तजा को दिया ही दामाद को जहेज और बेटी फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, तो सैयदना अली मुर्तजा ने जब अपनी बेटी ज़ैनब की शादी की तो कितना जहेज दिया वो बताओ? अपनी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी की तो कितना जहेज दिया? जब अली पाक ने जहेज लिया तो दिया, सुन्नत है ना जहेज लेना देना, तो अली पाक ने दिया, साबित करो। सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटियों का निकाह किया तो कितना जहेज दिया वो साबित करो। अरे जो सिद्दीक अकबर नबी को मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, जब अब्दुल्ला इब्ने उमर मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, कोई हड्डी चूसता देखे तो भी हड्डी चूस करके कहे कि मैं नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं। अगर नबी का अमामा कांटे में उलझ जाए और सहाबा का न उलझे तो वो उलझा करके कहे कि हम नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। बताइए वो सुन्नतों के इतने आमिल थे, तुम्हें फराइज भी समझ में ना आया और शादी के मौके पे लेने की बात आई तो कहने लगे कि जहेज सुन्नत है। किस सहाबी ने जहेज दिया बताओ? अगर सुन्नत ही था तो इस सुन्नत पर उन्होंने क्यों अमल नहीं किया? गौस पाक ने क्यों अमल नहीं किया? गरीब नवाज ने क्यों अमल नहीं किया? फजर में सोते पड़े रहने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? सूद के लुक़्मे खाने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? फराइज समझ में ना आए, जो जिस नमाज के बारे में कहा मेरी आंखों की ठंडक है वो समझ में ना आया और ये सुन्नत समझ में आ गई। इसलिए मेरी अर्ज ये है, ये जहेज की रस्म को खत्म करना होगा, खत्म करो, अहद करो, वरना बेटियां इसी तरह इर्तिदाद की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी, एहतजाज की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी। मेरी गुजारिश है इसलिए अपने बच्चों को मुर्तद होने से बचाना है। शादी इतनी आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाएगा, और मालदार लोग शुरुआत करें, मालदार लोग जहेज न ले, मालदार लोग जहेज न दे, मालदार लोग शुरू करेंगे, बासर लोग शुरू करेंगे, खत्म होगा। और ईमान बचाने की नीयत से शुरू करें। एक तो ये चैलेंज है हमारी तरफ से, आखिरी बात अर्ज कर रहा था, बात समेटते, एक तो कि लड़कियां डायरेक्ट मुर्तद हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तद होने का एक और दरवाजा खुला है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, कि जब हम रिश्तेदारी करते हैं तो रिश्तेदारी करने में हम जो है वो आशिके रसूल और गुस्ताखे रसूल नहीं देखते। तो चूंकि जो नबी का गुस्ताख है
चाहे गुस्ताखी दाढ़ी वाला करे, चाहे गुस्ताखी बगैर दाढ़ी वाला करे, कोई नबी की गुस्ताखी करे तो वो मुर्तद है। कोई गुस्ताखी, नबी की तौहीन, जो तौहीन करे उसके नाम के साथ कोई टाइटल हो या ना हो, नबी की गुस्ताखी क्या है? भाई आप ये कहें कि उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, ये गुस्ताखी है। इसलिए कि कुरान कहे वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ऐ महबूब हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहा है सब कुछ सिखा दिया, और मुल्ला कह रहा है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये नबी को गाली हुई कि नहीं? अल्लाह फरमा रहा है ऐ मेरे महबूब या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ महबूब हमने आपको हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। और अल्लाह फरमाता है व दाइयन इलल्लाह, और हमने तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, बेइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और तुम्हें चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। अल्लाह अकबर। अल्लाह उनके बारे में कहे अल्लाह अल्लाह, क्या वो महबूब है मेरे भाई? अल्लाह उनकी शान यूं बयान करे वद्दुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल तेरी जुल्फों की कसम, वन्नज्म तेरे दांतों की कसम, ला उक़सिम बिहाज़ल बलद तेरे चलने की कसम। महबूब अगर चेहरे पर नकाब डाल ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले। अगर वो कंबल ओढ़ ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले। अगर वो गुस्से में आकर के अगर कंकर भी फेंक दे तो कुरान उस पर भी उतर आता और कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, प्यारे ये कंकर तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे, फेंकना हमारा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। वो नबियों का सुल्तान, उनके बारे में इतनी छोटी छोटी कहता है। मौलवी कह रहा है, आज कौन कह रहा है मैं नहीं जानता? आप सब जानते अच्छी तरह से। क्या आपके इलाके के मौलवियों को मैं नहीं जानता? जो जिनको जानता हूं उनके चेहरे बताने के मैं इनको जानता हूं, ये मुझे जानते हैं, और जिनको नहीं जानता उनको नहीं जानता। कहते हैं उम्मी उम्मी उम्मी, उम्मी का मतलब अनपढ़, नबी को पढ़ना नहीं आता था, और तू पढ़ लिख लिया नबी की हदीसों से और नबी को पढ़ना नहीं आता था। क्या पागलपन है? और ऐसों को आप बेटियां दे रहे हैं, ऐसों के साथ आप रिश्तेदारी। आप कहते हैं मौलवियों का समय, ये मौलवी लड़ाने आते हैं। भैया मौलवी लड़ाने नहीं आता, मौलवी तो यही बात तो मोमिनों को, सहाबा को कहते थे मुनाफिकीन, मदीने के मुनाफिकीन सहाबा को कहते थे ये लोग फसाद फैलाते हैं और हम इस्लाह का काम करते हैं। ये बातें वो बकते थे, बकवास करते थे। भाइयों अपनी बेटी को अगर तुम किसी गुस्ताख के साथ बिया दोगे तो वो गुस्ताख के रसूल को ससुर कहे मानेगी, गुस्ताख के रसूल को शौहर मानेगी। और कुछ लोग तो ऐसे चढ़ दौड़ करके आते हैं हमारे पास, अरे मौलवी साहब हमने तो बदअकीदों की बेटी के निकाह आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, मेरी बहुत ज्यादा लोगों से नहीं जमती है, मैंने मेरी तबीयत में नरमी बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों, इसलिए कि हम मसलक के मामले में कहीं कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते। ऐसे काम को आग लगे, लानत हो उस काम पर जिससे मसलक का सौदा हो जाए। हम